धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते हैं, जानते हैं, परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो हमने आज आपके लिए एक टॉपिक रखा था, कैसे होता है बड़े स्तर का सरकारी भ्रष्टाचार। आखिर अरबों खरबों की खुली लूट में क्यों सरकार हनीप्रीत, बबलू, राकेश जड़बा व गुरचरण कौर जैसों को नहीं पकड़ती। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे आपराधिक मामले हैं जिसमें भी सरकार सामने होते हुए भी मुजरिमों को नहीं पकड़ती। तो आखिर ये तकनीकी तौर पे ऐसा क्यों होता है? क्या वास्तव में एडम ब्लॉक ने सरकार को खरीद लिया है, या कोर्ट को खरीद लिया है, या पुलिस को खरीद लिया है, या इसके पीछे कुछ और तौर तरीका है? हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारा अपना सोचना ही 100% सच हो, लेकिन जो चीज़ें दुनियावी तौर पे होती हैं, जो समाज में देखी हैं और जो सुनी हैं, उसके आधार पे आपको बता देते हैं भी क्या क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि ये कोई आज से 500, 700, 1000 साल पुराना ज़माना नहीं है। ये आज का मॉडर्न युग है, और पहले डेमोक्रेसी नहीं होती थी, आज डेमोक्रेसी होती है। तो लोकतंत्र का तरीका अलग है, राजतंत्र अलग होता था। तो उस तरीके से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सरकार और ये एडम ब्लॉक सब मिलकर काम कर सकते हैं, और क्यों कोई भी कानून का दायरा इनको पकड़ता नहीं है। तो हम भारत में समझें भी लोकतंत्र क्या है भी। जनता वोट डालती है, और वोट डालने के बाद लोग इलेक्शन जीतते हैं, और इलेक्शन जीतने के बाद वो सरकार बनाते हैं और सरकार राज करती है। अब ये सर्कल समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके इलाके में, वैसे तो सब समझते ही हैं, सरपंच होते हैं वगैरह वगैरह। मान लीजिए आपके इलाके में 100 लोग हैं, हम लोग मिलकर 100 लोग हैं। 100 में से 2-3 लोग ऐसे खड़े हुए जो ये कहते हैं भी हम कुछ बनेंगे, नेता बनेंगे। तो 100 में से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो नेता बन गया। उस नेता ने मिलके पॉलिसी बनाई, कानून बनाया विधानसभा में बैठ के या लोकसभा में बैठ के। कानून बनाने के बाद नीचे जो अफसर हैं वो एग्ज़ाम दे के पढ़ लिख के आए, उन्होंने उस कानून को लागू करवाया, कानून चलाया और व्यवस्था बनाई। तो ये सब सिस्टम लोकतंत्र में चलता है। और कोई गड़बड़ हो गई तो उसी कानून को कोर्ट को भी दिया गया, तो कोर्ट ने देखा भी कानून में गलती कौन कर रहा है, सरकार गलती कर रही है या आम आदमी गलती कर रहा है। तो सरकार और आम आदमी को बराबर रख के कोर्ट को थर्ड एक पावर दे दी गई, जो बराबर पावर रखे, जो सरकार पे भी उतना ही एक्शन ले सके और आम आदमी पे भी। तो इसलिए कोर्ट अलग रखी गई। ये सिस्टम हमारे देश में है। अगर ये तीनों सिस्टम काम ना करें तो इसका चौथा सिस्टम है, जिसे चौथा स्तंभ कहते हैं, मीडिया, जो इन सब पे सवाल उठाए भैया काम क्यों नहीं कर रहे। तो इसलिए लोगों में असंतुलन ना हो, या यूं कहें भी इनटॉलरेंस कह सकते हैं, असहिष्णुता जो पुराना वर्ड चलता है, वो ना हो। तो इसलिए मीडिया शोर मचाता है, और उसके चक्कर में लोग व्यवस्थाएं अपना काम करती हैं। अब क्या है कि मान लो 100 में से 3 लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उन 3 में से अपने अपने तरीके से वो बाकी 97 को कन्विंस कर रहे हैं भी हमारे साथ खड़ो। अब उसको प्रचार भी करना है, सब कुछ करना है। हर बंदा अपने अपने स्कोप, अपना अपना विज़न लेके चल रहा है। और उस विज़न में से मान लो कुछ बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, उनको लगता है कि भैया इन 3 में से इस एक आदमी का विज़न अच्छा है, तो हम इस बंदे को पैसा देते हैं, बदले में ये बंदा हमारे को व्यापार में सहूलतें दिलाएगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा। और अगर ये बंदा सरकार में बैठ जाता है तो उसे हम कह देते हैं पॉलिटिकल डोनेशन। मतलब राजनीतिक पार्टी को डोनेशन जो देते हैं बिजनेसमैन क्या करेगा भी, पैसा देगा भी, बदले में मेरा बिजनेस यहाँ एक्सपेंड करेगा, सरकारी ज़मीन मुझे लीज पे मिलेगी, मैं अपना मुझे लोन मिल जाएगा, उसके बाद मैं अपना बड़ा व्यापार बना लूँगा। और जो इस बंदे का सोचना है, उस पॉलिसी पे मेरा व्यापार बढ़ सकता है, ये सोच के बिजनेसमैन जो भी व्यापारी है वो पैसा देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को कि भी आप इलेक्शन प्रचार में इस पैसे का इस्तेमाल करो, और बाद में जब आप सरकार बना लो तो हमें बिजनेस में बेनिफिट दो, हमें जो
आपकी सरकारी ज़मीन है उसको किराए पे दो ताकि हम अपना व्यापार बढ़ा सकें। ये एक नॉर्मल पैटर्न है। लेकिन दूसरा पैटर्न होता है उल्टा, इलीगल पैटर्न जिसे कहते हैं, गैर कानूनी। गैर कानूनी पैटर्न कैसा होता है? गैर कानूनी पैटर्न में क्या होता है कि मान लो सरकार में अब नेता को पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा उसे व्यापारियों से मिल नहीं रहा, तो वो क्या करेगा? वो गैर कानूनी तरीके से जो काम करते हैं लोग, उनसे पैसा लेगा। उदाहरण के तौर पे मान लो क्रिमिनल है, कोई गुंडा है, गुंडा उसके ऊपर केस चल रहे हैं। अब जब उसके ऊपर केस चल रहे हैं तो वो 2 नंबर में लोगों से पैसा लूटता है, चोरी करता है, ठगी करता है। तो वो क्या करेगा? एक नेता जिसको इलेक्शन जीतना है वो ऐसे चोर के पास चला जाए, फिर मुझे अपना पैसा दे दे, अगर मैं सरकार में आया तो तेरे को इस इल्ज़ाम से बरी करवा दूंगा, तेरे ऊपर कोई केस नहीं रहेगा, वगैरह वगैरह। ये सब इलीगल होता है, गैर कानूनी। ये फंडिंग में नहीं गिना जाता। अब वो चोर अपना चोरी के पैसे में से कुछ पैसा नेता को दे दे इलेक्शन लड़ने के लिए, ये इलीगल है। इसके बदले में नेता जब सरकार में बैठ जाए तो उसको छूट देने लगता है। अब ऐसे ही इसके ऊपर चलो, इसके ऊपर मान लो नशे के व्यापारी हैं, नशे का व्यापारी जो 2 नंबर में केमिकल ड्रग्स वगैरह बेच रहे हैं, वो व्यापारी, उनके पास और मोटा पैसा है, तो वो क्या करेंगे? वो भी उनके जो पॉलिटिशियन और घटिया दर्जे का होगा वो उनके पास चला जाएगा, भाई तुम्हारे मेरे स्टेट में तुम्हारा नशा बिकेगा तो बदले में मेरे को पैसा दो ताकि मैं सरकार बना सकूं। फिर जब वो सरकार बनाता है तो वो उस सरकार के साथ मिलके फिर जब ड्रग्स बेचने वाला बंदा उस स्टेट में ड्रग्स बेच के अपना पैसा पूरा करता है या पैसा ज़्यादा कमाता है। इस सबसे ऊपर जाओ, जो लोग देश विरोधी होते हैं, मान लो विदेश के दुश्मन हैं, वो क्या करते हैं? विदेशी एजेंसियों से पैसा पकड़ते हैं भी, अगर मैं इस स्टेट में अपनी सरकार बनाया तो तुम्हारी एजेंसी को मैं यहाँ फ्लरिश कराऊंगा, तो वो एंटी नेशनल होता है। मतलब इसको सिंपल भाषा में कहें, एक तो पॉलिटिकल फंडिंग में सिंपल बिजनेसमैन फंडिंग होगी, एक क्रिमिनल्स फंडिंग होगी, एक नारकोटिक्स फंडिंग होगी और एक टेरर फंडिंग होगी। मतलब जिस लेवल का नेता उस लेवल का पैसा पकड़ता है। ऐसे में जो सरकार बनाएगा वो सरकार उस तरह के लोगों को बेनिफिट देगी। अब आज की स्टेज पे जब हम देखते हैं कि डेरा जिस स्टेज पे है, जहाँ पे आपको दिखता है नाम चर्चाओं में सरेआम खुलेआम, मान लो अन्नू जैसे लोग, गुरचरण कौर जैसे लोग, मतलब 1-1 लाख रुपए एक व्यक्ति से मांगते हुए बिना रसीद के पैसा इकट्ठा करते खुलेआम चलता है। ऐसा क्या लोकल इंटेलिजेंस को, पुलिस को, किसी को नहीं पता है? ये सबको पता है भी ये सब 2 नंबर में चल रहा है। लेकिन क्या है भी, क्या उस पैसे से जो पैसा इकट्ठा होता है, हमने एक दिन एवरेज अंदाज़ा लगाया तो करीब करीब 700 से 800 ब्लॉक हैं। मतलब हम गए 700 से 800 ब्लॉक हैं पूरे इंडिया में, और वर्ल्ड मतलब आप उसके बाद विदेशी लोग अलग हैं। ऑन एन एवरेज आप लगाओ भी, अगर एक ब्लॉक से एक साल में 2 बार भी पैसा इकट्ठा हो तो एक एवरेज लगाते हैं, जैसे कई ब्लॉक से 3 से 4 करोड़ रुपया भी इकट्ठा हो जाता है। लेकिन हम एवरेज लगाएं भी साल में, हालांकि 2 बार नहीं 6-6 बार जाते हैं, कई बार तो हर महीने ही चले जाते हैं पैसा लेने। लेकिन हम अंदाज़ा लगाएं कि एक ब्लॉक से अगर एक साल में 2-2 करोड़ भी इकट्ठा हो तो भी 700 ब्लॉक 2 करोड़ के हिसाब से 1400 करोड़ रुपए बन जाता है। तो 1400 करोड़ में से कितने करोड़, अगर ये 400-500 करोड़ भी सरकार को दे देंगे तो ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल फंडिंग होती है। और इस पॉलिटिकल फंडिंग में उसके नीचे कुछ मर्जी करते रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये चीज़ आप इसको इस तरह से भी समझे कि क्यों खुल्लम खुल्ला ये सरेआम इलीगल काम एडम ब्लॉक करता है और सरकार, पुलिस या कोर्ट इन पे हाथ नहीं डालती, क्योंकि हो सकता है भी आपसे लूटे जाने वाला पैसा पॉलिटिकल फंडिंग में भी इस्तेमाल होता हो। और हालांकि इस बार हमें कुछ ऐसी जानकारियां मिली भी हैं, पर क्या है कि ये फंडिंग क्योंकि लीगल होनी चाहिए। आजकल क्या है कि नेता, जरूरी नहीं, आप नॉर्मल तौर पे समझिए कि पॉलिटिकल फंडिंग जो पार्टी को उसके बैंक खातों में होती है वो तो होती है लीगल। अब जो उनसी रैलियों में 500-1000 रुपये के नोट पॉलिटिकल पार्टियां बांटती हैं, वो कोई 1 नंबर से एटीएम से निकाल के लाया हुआ पैसा नहीं होता, वो 2 नंबर के लोगों का ही पैसा होता है। क्योंकि आज की डेट में डिमांड्स ज़्यादा हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को बड़े बड़े स्कोप दिखते हैं, बड़े बड़े स्कैम हैं और भ्रष्टाचार कुछ अलग ही लेवल का है। ऐसे में भी आपको मोटे तौर पे समझ आएगी क्या डेरा क्रिमिनल फंडिंग भी कर रहा है, एनजीओ लेवल पे भी फंडिंग कर रहा है, ये सब पे कर रहा है। अब क्योंकि जब हम डेरे को 3 हिस्सों में देखते हैं भी, एक पॉलिटिकल विंग है जो जगजीत लाइट पार्टी कह सकते हैं, जो पंजाब के ये जोरा सिंह, राम सिंह चेयरमैन, ये सब ये पार्टी जो है पॉलिटिकल विंग वाली पार्टी है।
इसको हम अलग देखते हैं, और जो हनीप्रीत एंड अलाइड पार्टी है अलग है, और जो प्रो आरएसएस ग्रुप है ये अलग है। 3 मेन ग्रुप्स में हम देखते हैं, बाकी छोटे मोटे चेले चपटे तो बहुत सारे नेताओं के घुसे हुए हैं। अब पॉलिटिकल फंडिंग वाले क्या करते हैं, पॉलिटिकल वाले जो पॉलिटिकल विंग वाले हैं वो वोट देने का भी पैसा लेते हैं, मतलब इधर से वोट दिलवाएंगे उसका भी पैसा ऐंठते हैं। लोकल लेवल, लोकल बंगीदास से लेकर 45 मेंबर तक, तो ये लोकल लेवल पे चलता है। और जो हनीप्रीत एंड अलाइड पार्टी एक क्रिमिनल गैंग है, तो ये अपने क्राइम से बचने के लिए पॉलिटिकल फंडिंग करते होंगे, लेकिन दूसरे एंड पे संगत से लूटते भी बहुत हैं। मतलब अगर 1 रुपया खर्चते हैं तो 100 रुपया लूटते हैं, कुछ इस तरह से चलता है। और तीसरा जो प्रो आरएसएस ग्रुप है, टेक्निकल लेवल पे ये इन दोनों को डंडा दिखा के लूटता है। तो खैर ये वैसे संगत से भी इन्होंने बहुत लूटा है, क्योंकि मैं भी उनका शिकार हूँ एक, तो ये भी मतलब एक तरह से लूटते हैं। आस्था के नाम पर लूटो, किसी नाम पर लूटो, अल्टीमेटली एट द एंड पैसा ही आना चाहिए। मतलब जिसे आप ये सारा खिचड़ी वगैरह सब समझ रहे हैं, ये अल्टीमेटली रोल पैसे के लिए ही है। कौन सा पैसा कब कहाँ जाएगा, मतलब बैलेंस है। सरकार जो काम करके दे रही है उसके बदले पैसा ले रही है, सरकार को वोट दे रहे हैं उसके बदले हम लोग उनसे पैसा ले रहा है। ये दोनों मिलके एक दूसरे के अपराध छुपा रहे हैं, तो उसके बाद ये आप जैसों को बेवकूफ़ बना के हम संगत से पैसा लूट रहे हैं। मतलब ये अल्टीमेटली खेल पैसे का है। और जिसको इन सब के बारे में पता है, प्रो आरएसएस ग्रुप है, वो इन तीनों को डंडा दिखा के पैसा वसूल रहे हैं। और सच हमारे जैसे लोग गिनती भर मुट्ठी भर हैं जो इस सच को समझते हैं, जानते पहचानते हैं, और जो बता रहे हैं भी ये लुटाना ही सब कुछ, ये धंधा आम है। तो अगर आप सोचे भी नहीं जी तो सब कुछ ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है ये वगैरह वगैरह, तो ये सब ऐसे ही नहीं है। तो ये मान के चलिए, क्योंकि हमारे पास इस बार ये खबरें आई भी, अब एडम ब्लॉक पॉलिटिकल फंडिंग में भी एक्टिव है। और इस पॉलिटिकल फंडिंग के बाद क्यों जो चीज़ हम समझते हैं अभी किस तरह ये सरेआम संगत से पैसा लूट लेते हैं, कितनी मर्जी जो कंप्लेंट्स भेज दो उस पर एक्शन नहीं होता, हो भी तो क्या नाम मात्र है, और इनकी कंप्लेंट चाहे फर्जी क्यों ना हो उस पर रातों रात केस दर्ज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ आए कि खेल सारा पैसे का है। अब क्या है, क्योंकि इस पैसे में सिर्फ सरकारी मंत्रियों का हाथ थोड़ा ही है, अब नीचे पुलिस को तो कानून के हिसाब से चलना है, तो पुलिस के पास कानून की किताब रहती है, या कहीं जो भी कानून सरकार बनाती है उसके हिसाब से चलना होता है। तो इसलिए पुलिस को मैनिपुलेट करने के लिए जो निचले लेवल पे अफसरशाही को रिश्वत दी जाती है वो पॉलिटिकल फंडिंग से बिल्कुल अलग है, वो अलग लेवल पे चलती है। मतलब ये बड़ा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो गया आज की डेट में। ऐसा नहीं है भी चोरी छुपे होता है, ये सरेआम है। बस ये है कि किसका कितना रेट है, और ऐसा नहीं है कि इसमें ईमानदार अफसरों की कमी है, ऐसा भी नहीं है। ईमानदार अफसर भी बहुत ज़्यादा हैं भी, ऐसे लोग भी मिले हैं जिसको मुख्यमंत्री भी धमका दे तो भी वो अपनी सच्चाई से मुंह नहीं फेरते और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो सिस्टम में हिस्सा नहीं बनकर रहना चाहते, ईमानदार है लेकिन सिस्टम के बाहर रहकर सिस्टम के लिए काम करते हैं ताकि ईमानदारी बरकरार रहे। इन सब के बीच ये सारा भ्रष्टाचार का पैनल जो है नेटवर्क है, मतलब ये हर जगह एक सेट स्टैंडर्ड्स धीरे धीरे एक न्यू नॉर्मल में भी, हाँ इतनी फंडिंग तो लगेगी। मतलब कहो कि आपको स्टेट का इलेक्शन लड़ना है तो आप एक एक्सपेक्टेड करोगे ठीक है जी 700-800 करोड़ तो एक पॉलिटिकल पार्टी खर्च ही देगी। मतलब ये एक तरह से एक स्टैंडर्ड न्यू नॉर्मल है, हालांकि इलेक्शन कमीशन को चाहे कितना ही बताएं, मतलब ये एक अंडरस्टूड लगता है। इस सब के बाद जो ऊपर लेवल पे जाओ आप, जैसे एजेंसियां कह देते हैं, ये एजेंसियां क्या कर रही हैं? आपको लगेगा भाई ये सब कुछ है फिर एजेंसियां किस लिए हैं? एजेंसियां क्या कर रही हैं? एजेंसियां सिर्फ इसी बात पे निगाह बनाई होती हैं भी ये सारा पैसा घूम कहाँ से रहा है, भी मतलब ये पैसा बिजनेसमैन दे रहा है, बिजनेसमैन को कहाँ से मिल रहा है, उसके बाद बेनिफिट क्या हो रहा है। अल्टीमेटली क्रिमिनल फंडिंग है, नारकोटिक्स फंडिंग है, टेरर फंडिंग है या एंटी नेशनल फंडिंग क्या है ये? बस वो सब इन सारों के पैसों के लेन देन पर निगाह रखते हैं और उसके बदले में जो इनकी ज़रूरतें हैं भी, जो ज़रूरतें अब वो कहाँ से पूरी कर रहे हैं। अगर नारकोटिक्स से पूरी, नारकोटिक्स वाली एजेंसी है, आतंकवादियों से पूरे करेंगे तो आतंकवादियों वाली एजेंसी है। तो ऐसे अलग अलग तरह की एजेंसियां बनी हुई हैं जो इन सब के ऊपर आम तौर पे मतलब निगाह रखती हैं। अब जो ज़्यादा दायरे से बाहर निकलने लगे या तो इनको पता है भाई सबके लिए, क्योंकि खुद को बचा के रखना है, तो जो टेरर फंडिंग ले रहा होगा या नारकोटिक्स फंडिंग ले रहा होगा वो छुप के काम करेगा चोरी छुपे, तो उसको अगर पकड़ लिया तो वो एजेंसी का काम है पकड़ना, नहीं पकड़ पाए तो नहीं पकड़ पाए। अब ऐसे में एजेंसी में भी ऐसा नहीं है कि 100% ईमानदारी हो, कुछ पता नहीं है। हालांकि अभी हमारा कोई ऐसा एजेंसी के बेईमान अफसर से वास्ता पड़ा नहीं है, पर ये कह नहीं सकते क्योंकि जिस हिसाब से हम खबरें देखते हैं उस हिसाब से लोग ये भी बोलते हैं भी जो एजेंसी है वो भी सत्ताधारी पार्टी के अनुकूल ही काम करती है।
तो खैर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं पैरेलल। इस सब के बीच में आपको समझना है भी ये दौर कैसा है, और इस दौर में आपको अपने आप को ज़िंदा रखना है तो कैसे रखेंगे, क्योंकि जो इस सिस्टम के अनुकूल हो गया, इस सिस्टम के साथ खड़ा रह गया और उसने इस सिस्टम के साथ समझौता कर लिया, मतलब क्या बिजनेसमैन है तो ठीक है, समझ में आता है। मान लो हम कहते हैं अंबानी अडानी है जी, बड़ा बिजनेस बनाना है, लोन माफ़ कराने हैं, वो तो फंडिंग दें, पॉलिटिकल फंडिंग तो समझ में आता है। लेकिन आपको ड्रग्स का कारोबारी दे, वो तो अलग मसला हो गया। तो ऐसे में ये चीज़ पॉलिटिकल पार्टियां भी दिखाती हैं भी हमारे को जो फंडिंग आ रही है वो प्रॉपर बिजनेसमैन से आ रही है, ना कि इलीगल फंडिंग आ रही है। लेकिन ऐसे भी पॉलिटिशियन हुए हैं जिन्होंने टेरर फंडिंग भी ली है, नारकोटिक्स फंडिंग भी ली है, और वो सामने भी आई हैं वो चीज़ें, और उसके बाद उन पे केस भी चले हैं वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हुआ है। और इस सब में इन सब किसी भी एक ग्रुप को पकड़ के आप उनकी फंडिंग के सोर्स ढूंढ लोगे और उसके बाद उनको क्रैक करने की कोशिश करोगे आम आदमी बन के, तो ऐसे में फिर ऐसे एक्टिविस्ट जो होते हैं उनके साथ वारदातें होती हैं, उनके मर्डर हो जाते हैं, या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं जो उनके जैसे गौरी लंकेश जैसे जर्नलिस्ट होती हैं, जैसे उनके मर्डर हो जाते हैं। तो इस तरह का सिस्टम ये सब पैरेलल चलता है। अब ऐसे में एडम ब्लॉक किस स्टेज पे खड़ा है ये पता नहीं, क्या वास्तव में पॉलिटिकल फंडिंग कर रहे हैं और इनके पास फंडिंग के सोर्स क्या सिर्फ संगत ही है, या इनके पास भी फंड कहीं और से आ रहा है। ज़रूरी नहीं है ना भी कोई आतंकवादी ने फंडिंग करनी हो तो वो डायरेक्ट ही करेगा, हो सकता है वो वाया किसी क्रिमिनल के कर दे, तो हो सकता है वाया हनीप्रीत भी कर दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्यों, क्योंकि जो बॉम्ब ब्लास्ट जैसे केसों में अगर इनको पुलिस हाथ नहीं डालती तो इट मीन्स क्या है भी, हो सकता है कोई ऐसे लोग भी हों पीछे जो वाया हनीप्रीत ग्रुप के पॉलिटिकल पार्टियों तक पैसा पहुंचाते हों। पॉलिटिकल पार्टी तो दिखा दे मैंने तो हनीप्रीत से पकड़ा है, और हनीप्रीत कैसे दिखाए भी मैंने पीछे कहाँ से पकड़ा है। तो खैर ये सारा काम एजेंसियों का है भी, कौन किसका कहाँ से कैसे कनेक्शन जोड़े बैठा है। पर ये आपको एक मोटे तौर पे समझा दें कि आपको समझ में आए आखिर ये सिस्टम चलता कैसे है। और थोड़ा और सिंपल तरीके से समझना हो तो एक फ़िल्म है हाल ही में आई है, हालांकि पहले भी उस फिल्म आई थी पर उतना मतलब क्लियर नहीं है उसमें, पर फिर भी आपको एक मोटे तौर पे आइडिया हो जाएगा कि फंडिंग किसे कहते हैं। तो एक फिल्म आई है गॉडफादर नाम से, ऐसा कोई पिक्चर आई है हिंदी की, हिंदी में आई है, शायद साउथ इंडियन है, तो गॉडफादर नाम से। उसमें एक सलमान खान एक्टर है, एक चिरंजीवी एक्टर है। तो हालांकि किसी पुरानी फिल्म का रीमेक है, पर आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा उस फिल्म को देख के, कोई ऐसी आलतू फालतू नहीं है चीज़ें उसमें, पर आपको पॉलिटिक्स लेवल पे किस तरह से नेता काम करते हैं, कैसे चलता है सब कुछ, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा भी। नेता ऐसा नहीं है कि हर एक नेता भ्रष्ट हो, नेता कई बार एक अच्छी सोच के साथ भी उठता है कि लोग उसे पसंद करते हैं भी, उसकी किसी कई मायनों में सोच अच्छी भी होती है, पर वो कब अपनी अच्छी सोच को पूरा करने के लिए बुरी सोच का भी सहारा ले ले, ये उसकी मतलब डिग्निटी पे डिपेंड करता है। ये कोई ऐसा नहीं है भी हर एक नेता ईमानदारी से ही अपने मकसद पूरे करेगा। हो सकता है सोच अच्छी हो लेकिन तरीका जो अपनाते हो वो गलत हो। बाकी क्या, राजनीति में जिंदा रहने के लिए ऐसे हो सकता है कि जब पैसे की दौड़ में पिछड़ जाएं तो राजनीति में जिंदा रहने के लिए भी नेता को इस तरह से पैसा पकड़ना पड़ता है। हो, हम ये नहीं कहते पकड़ते ही हैं, लेकिन तौर तरीके आपको समझ आने चाहिए। एक तो ये जो चीज़ हमने आपको बतानी थी भी क्यों ये सब कुछ होता है और कैसे ये सब कुछ चलता है। ऐसे में जब आप सोचें भी फिर तो सरकार भी सबको उठा के जेल में डाल दे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है भी फंडिंग वाले लोग सारे देश को खरीद लेंगे। इनका रेंज जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी तक या मौके पे बनी गवर्नमेंट तक होती है, जो कुछ हद तक ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस करती है। उसके बाद कुछ हद तक जुडिशरी को भी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं वो मिसलीड कर लेती हैं, कमज़ोर रिपोर्ट बना के या थोड़ा बहुत कम तरीके से दिखा के, या एक तरह से जो शिकायत ये मतलब हमारे जैसे जो एग्रीव्ड पार्टी जिसे कह देते हैं भी, उनको तरीके से मैनिपुलेट करके सब पुलिस भी मीडिएटर का कई बार काम करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप लॉ एक्सप्रेस करने लगते हो और एक स्टेज पे जब मान लो हाई कोर्ट के बड़े लेवल पे या सुप्रीम कोर्ट में जब पेंच फंस जाएगा कानून को लेके मेरिट पे, वहाँ पे फिर कई बार पेंच फंसता है तो कहीं कुछ हद तक एक्शन होता भी है। इसलिए क्या, जिसने संविधान बनाया और जुडिशियल सिस्टम बनाया, जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर जो हैं बाबा, उन्होंने जो ये संविधान बनाया उसमें इस तरह के चेक एंड बैलेंस बनाए जिससे अगर सिस्टम भ्रष्ट हो भी तो भी वो एक तरह से अपने आप को चेक एंड बैलेंस करके मेंटेन रखे।
ये चीज़ इस कॉन्स्टिट्यूशन की खूबी है और इसी दायरे में ही रह के हमें सारी चीज़ों को समझना है और इसे तोड़ना भी है। तो वो चीज़ हम अपने कर भी रहे हैं, बाकी जो लोग बीच में शामिल हैं उन सबको मालूम भी है। इस सब के अलावा हमने आज एक 2 पोस्ट आपको डाले, एक जस्ट अभी आधा घंटा पहले डाला है, 15 मिनट हो गए होंगे, आधा घंटा, तो एक पोस्ट डाला है। वो आपको समझ में आया कि यूपी वाले ने एक चैलेंज किया था कि भाई सवाल जवाब जो मर्जी लो, रूहानियत के लेवल पे मैं जवाब दूंगा जी राम नाम से संबंधित। अभी क्या है कि अज्ञानी जो होता है ना, बंदा पढ़ के कड़ा हो, आदित्य अरोड़ा जैसे बंदे ने 4-5 ग्रंथ पढ़े हैं, पढ़ के कड़ा हो, लेकिन उसका लॉजिक समझ में ना आए, इसलिए वो अपने तरीके से सवाल जवाब ले भी रहा है और दे भी रहा है। हमने आपको एक वीडियो जो आज इंस्टाग्राम का वीडियो था लाइव, वो आज अपलोड हुआ, उसमें सारे सवालों को मैंने गौर से सुना भी, देखे तो सही सवाल हैं क्या। और उस सवाल में क्या है जी, आपने ये रैप कैसे बनाया, आपने गाना कैसे बनाया, आपने ये कैसे बनाया, वो कैसे बनाया। मतलब एक तरफ तो वो ये बोल रहा है जी मैंने 800 से ऊपर गाने बना लिए, और दूसरी तरफ वो ये बोल रहा है कि ये गाना मैंने 2 दिन पहले ही बनाया है। मतलब ये 800 से ऊपर जो बना दिए वो कौन से कचरे में फेंक रखे हैं जो 2 दिन पहले नया बनाना पड़ गया। ये उसमें क्या 800 जब बनाए तब नहीं पता था समाज की क्या स्थिति है, और अब ये बनाया तो इसमें क्या है कि जो म्यूजिशियन लोग हैं उनसे पूछो भी, ये इस व्यक्ति को गाना नहीं ढंग से आता, इसलिए इसके लिए ऑटो ट्यूनर का इस्तेमाल किया गया है बहुत अच्छे तरह से, ताकि थोड़ा बहुत सुर में गाता दिखे। ऑटो ट्यूनर क्या होता है, जो बंदे बेसुरे होते हैं मेरे जैसे, जिनको गायकी की नॉलेज नहीं होती, ये बेसुरे होते हैं, ऑटो ट्यूनर उसकी गायकी को भी सुर में बना देता है, एक मशीन कह लो एक तरह की। तो वो मशीन के जरिए सुर में थोड़ा गा पा रहा है, वरना स्टेज पे कितना बेसुरा गाता है वो तो आपने देखा ही है। तो खैर हम आप कोशिश करेंगे जो सवाल जवाब इसने लिए और उसमें जो गदर मचाया है, तो आपको उसमें बेहतर बता सकें भी पिताजी के अनुसार उसके पिताजी किस तरह से चीज़ों को देखते थे और आध्यात्मिक दुनिया में किस तरह से देखी जाती हैं, और इस मूर्ख अज्ञानी को जिसको नहीं पता रूहानियत की भाषा का, वो किस तरह के जवाब आपको दे रहा है। और क्योंकि उसको खुद को ज्ञान नहीं है तो आपको घंटा ज्ञान देगा। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं, और इन सब के बीच आपको बता दें कि हमारे साथ बहन वीरपाल कौर इंसान जो रहते थे, उनके माताजी जो हैं आज चोला छोड़ गए हैं, और नाम लेवा थे, नाम लिया था उन्होंने, नियम से सिमरण भी करते थे। तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए आप सभी साथ संगत मिलकर नारा लगाएं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और हालांकि हमने फिर भी बहन जी से रिक्वेस्ट की है, क्योंकि काफ़ी दिनों से संगत बोल रही थी भी आप भी बहन जी को लाइव लो, और लेकिन क्या है कि ना तो हम खुद लाइव आ सके ना उनको ले सके, और हालांकि उनके घर में एक दुख की घड़ी है, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया कुछ समय के लिए वो आपके साथ बातचीत जरूर करेंगे। तो आप बने रहिएगा, हम बहन वीरपाल कौर को लाइन पे ले लेते हैं। हाँ जी बहन जी बोलो जी। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, धन धन सतगुरु तेरी यात्रा। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरबाणी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਨਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਸੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸੁਬਾਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, पर फिर भी जो मेरा फर्ज है, मेरा गुरु के प्रति जो फर्ज है, वो मेरा हमेशा 1 नंबर ते रहा है। ये मेरे गुरु पिता जी की अपार रहमत है अपनी इस बच्ची ते, चाहे साडे घर दे विच कोई खुशी होवे चाहे गमी होवे, मेरे लिए मेरा सतगुर हमेशा उत्तम रहा है ते उत्तम ही रहेगा। ओदे लिए जो मेरे फर्ज है मैं हमेशा उन्होंने ही 1 नंबर ते रखदी है। बाकी जो दुनियादारी है हमेशा मेरे लिए 2 नंबर ते है। मेरा सतगुर ते मेरे सतगुर दी साथ संगत, 2 चीज़ां मेरे लिए हमेशा जिहड़ा हैगा साजदा करन दे काबिल है। मैं हमेशा इन्हां लख लख साजदा करदी हां, ते दोनों का ही मेरे लिए बहुत ज्यादा सत्कार रहिंदा दिल दे विच। तां गुरु प्यारी साध संगत जी, आपां देखिया जिवें जिस तरह कि 40 दिन जो काल दा एजेंट कह लो जां खुद काल ने अपना जिहड़ा रूप धारण किया, उन्हें जिहड़े खेल तमाशे दिखाए 40 दिन, वो सारे आपां ने देखे ही है।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਊਂਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇਹਦੀ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਡਰਾਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਤਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਪੁੰਝੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਚੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। 40 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਊਂਗਾ, 40 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਅਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੇਥ ਵਰਕਸ ਵਰਡਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 295 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਸੀ, ਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 295 ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੂਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਸੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂਟਲੀ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਤ ਦੀ ਕਮੀਨਗੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 295 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਦੀ ਕਮੀਨਗੀ ਦਿਖਾਈ। ਆਮ ਸਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ 295 ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ 295 ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ 295 ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਪਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਟਾਰਚਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰੂਗੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਘਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਤੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੇਸ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਸੀ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵਰਤਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। 17 ਅਗਸਤ 2017 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਸੰਤ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਹੀ ਸੰਤ ਮੱਤ ਚ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਮੱਤ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬੁਰਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਭਾਗੂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਯੋਗਤਾ ਬਥੇਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਵਾਲ ਛਲ ਕੱਢਣੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਛਲ ਕੱਢਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰ ਗਏ 88 ਵਾਲੀ ਕੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵਰਡਿਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 40 ਕਬੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ 40 ਕਬੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। 40 ਕਬੀਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ, ਕਬੀਰ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ 40 ਕਬੀਰ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਵਰਡਿਕਟ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 40 ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ, ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 100% ਕੀ ਲੱਖ % ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 40 ਕਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੂਬਹੂ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਦੂਸਰੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਬੀਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਬੀਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 40 ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ 40 ਹੈ ਜੋ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਕਬੀਰ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੱਗੋਂ
ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 40 ਕਬੀਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਏਜੰਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਹੈ, 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਚਨ ਕਰ ਰੱਖੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ 3 ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਗਮੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਕਰ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਭ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਕਰ ਚਰਿੱਤਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਦਿਆਲਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਕੀ ਹੋਊ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਕੀ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਜੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਐ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੁੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਿਸ਼ਚੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ
गुरु पिता जी दर्शन दे के भी जो तड़फ नाल सिमरन कर रहे पुछ रहे गुरु पिता जी नूं, पिता जी दर्शन दे के दस भी रहे हैं भी बेटा इन्हां दा खात्मा जल्दी होने वाला है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी सारी टीम अपने हौसले बुलंद रखने हैं, चाहे जिन्ने ना असं सानू इन्हां दे कोई पासिया तो डर लगता है। यूथ वरांगना की गुरचारना ते ओदियां सारियां जिहड़ियां 45 मैंबर है ते होर जिहड़ियां यूथ वरांगना वालियां ये सारियां ताड़ियां पा रहीआं हुण लगातार भी मोहित ते वीरपाल नूं असीं जिहड़ा पक्के तौर ते अंदर करा देंगे, जेल करा देंगे। जदों मोहित ते वीरपाल जेल चले गए ते फिर कहंदे बाकी टीम आ जिहड़ी अपने आप आ जिहड़ी टुट जूगी इन्हां दी। ते साडा भी ये चैलेंज आ, साडा सतगुरु कहंदे ना कट्टा टिंगड़ दा किले दे जोर ते 5-5 हज़ार दी पुलिस ने जदों 2007 च घेरा पाया सी उदों किसी दी मां दी ताकत नहीं पई कि वीरपाल नूं कोई फड़ के अरेस्ट कर ले। जब तक मेरे गुरु पिता जी, जब तक मेरे गुरु पिता जी अपनी बच्ची दे सिर ते हथ रखी बैठे ना ते किसी दी हिम्मत नहीं है कि ओदी बच्ची दा कोई बाल भी विंगा ना कर देवे। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤਾੜੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਵੀਰਪਾਲ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 295 ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਲਟੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ नहीं है कि सतगुर के बच्चों का बाल भी विंगा कर देवे। ते फिर इन्हां काल महाकाल के एजेंटां की इन्नी ताकत नहीं कि सतगुर के बच्चों जिहड़े हौसले आ उन्हां नूं मतलब तोड़न की कोशिश करन। जिन्ना तुसीं साडे ते परचे दर्ज कराओगे 2007 तो लैके तुसीं ओह किहड़ा परचा जिहड़ा मेरे ते दर्ज नहीं कराया, 18 धारा पहिलां जिहड़ियां 2007 च लवांगा सी तुसीं लवांगा सी। जे मेरे ते ह्यूमन बनोगा जिहड़ा ह्यूमन बॉम्ब का केस पवाया सी, मनुखी बंब का पवाया सी, ओह जगजीत दी ते राकेश दी ही साजिश सी। उदों भी तुसीं तां चाहुंदे सीगे भी वीरपाल असीं पूरी तरह खत्म कर देनी है, पर उही गल जिवें बार-बार पिता जी दे वचन याद आउंदे आ भी जिहदे सिर ते सतगुर दी रहमत होवे फिर उस बच्चे नूं तुसीं खत्म नहीं कर सकदे। ते गुरु पिता जी अपने इस बच्चे नूं इन्ने वचन करके गए आ ते थोड़ी हिम्मत नहीं है कि उस बच्चे नूं तुसीं ओहदी आवाज़ नूं तुसीं बंद कर दो। जिहड़े असीं उसे बच्चे अज इन्नी बुलंद हौसलिਆਂ नाल बोल रहे हैं ना, ये तुहाडे मूंह ते चपेड़ा है, ये तुहाडे मूंह ते चपेड़ा। जिन्नियां तुसीं साडे ते पाओ, जिन्ने मर्जी केस पाओ, जेड़ा तुसीं साडे ते जुल्म करना कर लो, फिर असीं भी ये देखना ना। फिर काल महाकाल दी पावर जागी है साडा दयाल, ये तां दुनिया देखूगी ना। साडे ते कोई साडे ते कुछ भी हुंदा सानू तां साडा कोई फिकर ही नहीं है, साडा सतगुर बैठा है, सानू साडी कोई लज नहीं है, कोई शर्म नहीं है। असीं तां अपने आप नूं तन मन धन सब कुछ असीं अपने गुरु नूं सौंपता। जदों साडा तां सारा कुछ साडा गुरु दा है ते फिर साडे गुरु ने देखना ना ये अपने बच्चों की उन्हें लाज किवें रखनी है, किवें उन्हें अपने बच्चों का जिहड़ा काल महाकाल के पंजे तो बचाउणा। जो वचन करके गए है ना भी काल महाकाल की मां की ताकत नहीं भी वाल भी विंगा कर देवे, तां फिर उन्हें इंतजाम भी किया होया। इसे करके जिहड़ियां ये इन्नियां होशियारियां खेड रहे हैं भी इन्हां नूं हुण ये लगदा सी फेस वास्टर वर्डिक्ट दी टीम जिहड़े मेन बंदे उन्हां नूं अंदर करा के दूजियां दे हौसले तोड़ देंगे। ये सतगुर की जिहड़ी साजी हुई टीम है, सतगुर की आवाज़ जिहड़ी बुलंद कर रही है। गुरु पिता जी दे वचन 17 अगस्त की मीटिंग असीं हुण कुछ नहीं बोलांगे, साडे बच्चे दसणगे असीं की चाहुंदे आ। तां सतगुर जो चाहुंदे आ सतगुर दे बच्चे लगातार दस रहे हैं ते गुरु पिता जी दा अज 40 दिन ला के वापस मुड़ गया ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਆਈ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜੇ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੱਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਖੇ ਕਿਵੇਂ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ सतगुर कोई मतलब कि घटना चक्कर टलिया नहीं है, कोई जी उन्होंने जो केस है वह कोई जिते नहीं है, कोई मुकदमा हिलिया नहीं, कोई हाई कोर्ट के केस नहीं खुलिया, सारी उन्होंने किसी पासों सजा माफ नहीं हुई। अज फिर साडा सतगुर जो स्टेज से बैठ के बिना मतलब तो किवें हस सकता है, जेडे सतगुर के अख के विचों हंझू असीं अपनियां
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 40 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਦੇ ਤਰੇੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹੀ ਵਚਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਧ 'ਚ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ 'ਚ ਤਰੇੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੰਧ 'ਚ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤਰੇੜ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੰਧ 'ਚ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ, ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ शान ਉੱਚੀ ਕਰਦੇ रहांगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो हम प्रार्थना करते हैं हजूर पिता जी के चरणों में कि सच्चाई जल्दी से जल्दी सामने आए, और प्रार्थना करते हैं सबने हजूर पिता जी के चरणों में नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिर में अरदास बोलते हैं, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श मैं सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।